अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्थ टॉक विद शाहरुख। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के बारे में। इसमें हम देखेंगे उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, कौन कौन से वहां पर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उसकी मेडिकल अफिलिएशंस, कौन कौन सी सर्विसेज वहां प्रोवाइड की जाती हैं और वहां पे कौन कौन सी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज और पैथोलॉजी लैब और एंड में उसकी सर्जरीज और एक एंड में समराइज करके उसकी एंड लाइन। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, तो सर्विसेज हॉस्पिटल एक वाइड एरिया पे बना हुआ हॉस्पिटल है जो कि जेल रोड पर मुनक्किद है और इसकी फाउंडेशन 1958 में रखी गई और तब इसको एक आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट बनाया गया, मेयो हॉस्पिटल का बेसिकली सैटेलाइट डिपार्टमेंट, और स्पेसिफिकली इसको मुख्तस किया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एज ए हेल्थ फैसिलिटी। 1960 में इसकी प्रॉपर इनॉग्रेशन की गई। बख्तियार राना साहब लेफ्टिनेंट जनरल दैट टाइम, उन्होंने इसकी जो है वो इनॉग्रेशन की और सून 1960 में ही बादल हॉस्पिटल का नाम चेंज किया गया सर्विसेज हॉस्पिटल में। बादल हॉस्पिटल इसका पुराना नाम था और सर्विसेज हॉस्पिटल में इसको कन्वर्ट किया गया। 1977 में इसको एफिलिएट कर दिया गया अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के साथ और उसके बाद 1986 में इसके बेड्स की तोसीक की गई जो कि 60 बेडेड हॉस्पिटल था। ये प्रीवियसली जब इसकी इनॉग्रेशन की गई जस्ट बेसिक फैसिलिटी थी और 1986 में इसकी तोसीक की गई 902 बेड्स के साथ। 1995 में इसको एफिलिएट कर दिया गया गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनके साथ। 1999 में इसको प्रॉपरली एक एज ऑटोनमस बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया। अगर हम नजर दौड़ाएं इसकी डिपार्टमेंट्स की तरफ तो वाइड रेंज ऑफ डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है या सर्जिकल एंड सर्जिकल अलाइड से रिलेटेड है, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, और अगर हम सर्जरी में नजर दौड़ाएं तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, तमाम तरह डिपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मॉडर्न और एडवांस फैसिलिटीज के साथ फुल इक्विप्ड हैं और हाईली एडवांस वहां पर जो टीम है वहां काम कर रही है अंडर सुपरविजन ऑफ द रिस्पेक्टिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर हम नजर दौड़ाते हैं इसकी मेडिकल एफिलिएशंस के साथ तो दो तरह की एफिलिएशन हमें मिलती हैं। एक इसकी एफिलिएशन है सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2002 में सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि मेडिकल कॉलेज है उसकी बुनियाद रखी गई। डॉक्टर फैसल मसूद साहब उसके फाउंडर भी थे, उसके पहले प्रिंसिपल भी थे और अप्रोक्सीमेटली 190 to 200 स्टूडेंट्स हर साल वहां से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करते हैं। सेकेंड एफिलिएशन इसकी स्कूल ऑफ नर्सिंग के साथ है जहां पर नर्सिंग की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और हर साल वहां से सैकड़ों की तादाद में तलबा जो है वहां नर्सिंग का कोर्स जो है उसकी डिग्री हासिल करती हैं। अगर हम देखते हैं इसकी सर्विसेज में तो तीन तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं: आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड इंडोर डिपार्टमेंट। आउटडोर डिपार्टमेंट में टाइमिंग्स 8 से 2 जो कि डेली बेसिस की टाइमिंग है। वहां तमाम डिपार्टमेंट्स डेली बेसिस पे रेगुलर फॉलोअप्स के पेशेंट्स से देखते हैं और डेली जो काउंट है इनकी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का पेशेंट्स का वो अप्रोक्सीमेटली 2300 to 2500 है डेली बेसिस पे। इमरजेंसी सर्विसेज में 24/7 तमाम तरह डिपार्टमेंट्स ऑन फ्लोर ऑन कॉल मौजूद होते हैं और अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तमाम इमरजेंसी में जितने भी पेशेंट वहां फॉल करते हैं उनको एंटरटेन किया जाता है और वहां पर भी डेली बेसिस पे जो काउंट है वो 2300 to 2500 है इन 24 आवर्स और जितने भी इमरजेंसी केसेस हैं उनको वहां पर देखा जाता है। थर्ड साइड ऑफ सर्विसेज जो है वो यहाँ इंडोर डिपार्टमेंट की। वहां वो पेशेंट्स मौजूद होते हैं, वार्ड में एडमिटेड पेशेंट होते हैं जो थ्रू इमरजेंसी या आउटडोर एडमिट किए जाते हैं और ये इनिशियली जो इसका स्टेप लिया गया इसको तोसी करके इसको 1600 बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया है और यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स जो है उनके पास इंडोर फैसिलिटीज मौजूद हैं। अगर हम देखते हैं इसके सर्जरीज की तरफ तो दो तरीके से सर्जरीज परफॉर्म होती हैं, एक जो इलेक्टिव बेसिस पर और सेकंड जो है वो इमरजेंसी बेसिस पर होती है और डेली बेसिस पर 80 to 90 सर्जरीज इन 24 आवर्स परफॉर्म की जाती हैं। जब हम सर्विस इंस्टीट्यूट को एक दफा देखते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल को तो एक मुनफरिद चीज जो यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है वो ये कि यहाँ पर मेडिकल बोर्ड और कमेटी मौजूद है और उस कमेटी का मेडिकल बोर्ड का काम है तमाम डिसेबिलिटीज जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिन लोगों को अक्सर लोग आकर पूछते हैं कि डिसेबिलिटी के लिए हमने कहाँ पर जाना है तो उनको पता नहीं होता, तो ये बड़ा जरूरी है उनको बताना कि डिसेबिलिटी के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका जो मेडिकल बोर्ड है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में बैठता है। उसके अलावा जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी
सिलेक्शन होती है, चाहे वो एडहॉक बेसिस पे है या पीपीएससी की बेस पे है, तो उनका जो मेडिकल रिव्यू कमेटी बैठती है, स्पेशली लाहौर वाले जो जिनकी ज्वाइनिंग होती है डिस्ट्रिक्ट लाहौर में, उनके लिए मेडिकल रिव्यू कमेटी भी यहाँ मौजूद है। और उसके अलावा मेडिकल लीव जिनको चाहिए होती है किसी इलनेस की वजह से, तो उनके लिए भी जो मेडिकल बोर्ड कमेटी है वो भी सर्विसेज हॉस्पिटल में बैठती है। लास्ट में बात करने वाले हैं यहाँ पर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में। तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हाईली एडवांस्ड जो फैसिलिटीज है वहां पर मौजूद है और डेली बेसिस पर सैकड़ों की तादाद में ब्लड टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजी डेली बेसिस पर परफॉर्म की जाती है और 24/7 वो अपनी सर्विसेज देते हैं। और सिमिलरली डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का एक उम्दा डिपार्टमेंट मौजूद है जहां पर इमेजिंग से लेकर तमाम तर इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स है या वो दूसरी सिंपल इमेजिंग, सीटी स्कैन है, एक्सरेज है, अल्ट्रासाउंड है, तो वो भी 24/7 अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इस सारी चीजों को देखने के बाद अगर हम समराइज करें 5000 पेशेंट्स इन 24 आवर्स, 90 सर्जरीज इन 24 आवर्स डेली बेसिस पर, तो फिर भी हम आज स्टिल हम एक सवालिया निशान पर मौजूद हैं। अगर हम अपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में किसी आम बंदे से पूछे तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब स्टिल नहीं मिल रहा, जबकि 65 ईयर से ये हॉस्पिटल मौजूद है, अपनी फैसिलिटीज दे रहा है और अब तो हाईली एडवांस्ड है। तो इसकी वजह क्या है? क्या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो डेली बेसिस पे आके चेकअप करवा रहे हैं, या गवर्नमेंट की वो बनाई हुई पॉलिसीज जो इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए बनाई गई हैं? इसका जवाब आपने देना है। अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस जरूर बताएं, जरूर शेयर करें। और अगर आप किसी और हॉस्पिटल के बारे में रिव्यू चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी और हॉस्पिटल के रिव्यू दिया जाए, तो जरूर आप शेयर करें। एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आपके सामने शो हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सर्विस हॉस्पिटल का ये रिव्यू आपको हेल्प करेगा हमारे पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में मजीद जानने में और वहां उसकी गाइडलाइंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।